सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को दीन की निस्बत पर दीन की बात सुनने के लिए जमा फ़रमाया। ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से है। कायनात में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और कुदरत में जो कुछ होता है, ये फ़ैन बंद कर दो, जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी कब्ज़े कुदरत से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी शान और बड़ी इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी कुदरत और ऊंची शान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे निज़ाम को चलाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कुदरतों के मालिक हैं। क़ियामत के दिन के मालिक अल्लाह हैं और दुनिया के मालिक अल्लाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़ातिहा के अंदर एक तसव्वुर दिया हमें, मालिकी यौमिद्दीन। हालांकि दुनिया का भी मालिक अल्लाह है, क़ियामत के दिन का भी मालिक अल्लाह है, और चीज़ों का मालिक भी अल्लाह है, सारी मखलूक़ात का मालिक भी अल्लाह है, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने अलग से ये सबक पढ़ाया हमको, मालिकी यौमिद्दीन, कि क़ियामत के दिन का मालिक अल्लाह है। और इसमें क्या हिकमत है और ये किस वजह से अल्लाह ने हमें सबक दिया। देखो, जब भी नमाज़ होती है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते, वो हमें याद दिलाते मालिकी यौमिद्दीन, और जब भी हम नमाज़ पढ़ते तो हम याद करते मालिकी यौमिद्दीन। और इसी तरीक़े से जब किसी को हम सूरह फ़ातिहा सिखाते तो हम याद करते मालिकी यौमिद्दीन। ये ऐसा तसव्वुर है, आदमी को गुनाहों से बचा देता है, आदमी को क़ियामत की याद दिलाता है। अल्लाह ताला ये चीज़ पर, इसलिए इस बुनियाद पर अल्लाह ने इस चीज़ को रखे हैं कि इस चीज़ को याद दिला रहे हैं कि आप लोगों को क़यामत हमेशा याद रहे। सूरह फ़ातिहा का इसको जुज़ बना दिया और रोज़ाना हम इसकी तिलावत करते हैं और सुनते रहते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, दुनिया का मालिक भी अल्लाह है जो हम देख रहे हैं, आलम अरवा का मालिक भी अल्लाह है और हम आगे जाकर जान लेंगे, और इसी तरह से क़ियामत के दिन का मालिक भी अल्लाह है। और जैसा कि यह अक़ीदा हमें बता रहा है कि इस अक़ीदे की वजह से आदमी क़ियामत को याद रखेगा, क़ियामत को याद रखेगा तो अल्लाह के हुक्म पर चलेगा, और क़ियामत के दिन अल्लाह के मालिक होने को याद करेगा तो फिर गुनाह से बचेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेगा। नगा क्यों? इस बात को उसने याद रखा कि क़ियामत के दिन सबकी मिल्कियतें ख़त्म हो जाएंगी। इस वक्त में हम कपड़ों के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, सोना चांदी के मालिक हैं, हमारे पर्स में जो चीज़ें रखी हुई हैं उसके हम मालिक हैं। हमारी जमात आई हुई है तो हमारे 4 मस्तूरात हैं तुम्हारे बीच में, और हर एक की एक बैग है और उस बैग की वो मालिक है जी। तो जब तुम पूछोगे ये बैग किसका, तो एक बोलेगी ये मेरा। तुम दूसरे बैग को पूछोगी ये किसका, तो वो बोलेंगे कि ये मेरा।
दुनिया में हर एक की कोई मिल्कियत है, हर एक का कोई न कोई चीज़ जो है उसके ज़ाब्ते में, जो है उसके ज़िम्मे में मौजूद है। मौत एक ऐसी हकीकत है, सारी मिल्कियतों को ख़त्म कर देगी। बैग यहीं रह जाएंगे, सोना चांदी यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, दौलत यहीं रह जाएगा। जो बोलते थे ना कि ये मेरा है, जो बोलते थे मेरा है, वो सब यहीं रह जाएगा। बूढ़ी बेचारी कि उसके पास के 20 तोले सोना था, इधर बड़ी बहू को नहीं दिया, दूसरी बहू को नहीं दिया, तीसरी बहू को नहीं दिया और बेटी को भी नहीं दिया, छुपा छुपा के तिजोरी में रखती थी। जब बूढ़ी मर जाएगी और 20 तोले सोना कि ये जो बहुएं हैं, ये जो बेटियां हैं, लड़ लड़ कर तकसीम कर लेंगे, कब्र में 1 तोला भी नहीं जाने का उसका। और कुछ लोग ऐसे रहते कि उनके तिजोरियों में, उनके पर्सों में कि शोहर को बता के थोड़ा, शोहर को बग़ैर बताए थोड़ा माल रखा हुआ रहता है। वो ये समझते हैं कि वो माल मेरा है और इसकी मिल्कियत मेरी है। लेकिन जब मौत आ जाएगी तो वो ब्याग यहीं रह जाएगा, ब्याग के अंदर का पैसा भी यहीं रह जाएगा। जिस चीज़ के हम मालिक थे वो सारी मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी। बस एक चीज़ याद रखने के लायक है, मालिक यौमिद्दीन, क़ियामत के दिन के मालिक अल्लाह हैं। क़ियामत के दिन का फ़ैसला अल्लाह का है और क़ियामत के दिन सारे उमूर अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में रहेंगे। इस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत थोड़ा इख्तियार दिया है। ये इख्तियार बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इख्तियार के सिलसिले में बता रहे थे। एक आदमी ने आकर पूछा, जी हज़रत अमीरुल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, वो इख्तियार कितना है, अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कि कहा उस बंदे से कि अच्छा तू एक हाथ अपने ऊपर उठा दे। मैंने कहा एक हाथ उठा दिया, दूसरा हाथ भी उठा दे, तो दूसरा हाथ भी उठा दिया। अच्छा एक टांग और उठा दे, तो उसने एक टांग और भी उठा दिया। तो बोला वो दूसरी टांग भी उठा दे। बोले कि अमीरुल मोमिनीन, अगर दूसरी टांग उठा दूंगा तो गिर जाऊंगा। बोले अल्लाह ने तुझे इतना इख्तियार दिया है, 2 हाथ उठा सकता है, 1 पैर उठा सकता है, अगर उससे ज़्यादा अगर तू उठाएगा तो गिर जाएगा। बंदा नियत कर सकता, बंदा सच बोलने की नियत कर सकता, नमाज पढ़ने की नियत कर सकता, अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियत कर सकता, अल्लाह के लिए सदका देने की नियत कर सकता। ये बंदे के इख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अच्छी बात और बुरी बात दोनों चीज़ें अल्लाह ने इल्हाम कर दिया। नेक काम का भी इरादा कर सकता, किसी को धोखा देने की नियत कर सकता, किसी के माल को चोरी करने की नियत कर सकता, अगर किसी को गाली देने की और किसी को सताने की नियत कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों मलके, ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर रखे हैं। इंसान का इख्तियार सिर्फ़ नीयत की हद तक है। नीयत को कबूल करना और नीयत को पूरा कराना ये अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है। जब तक अल्लाह चाहेगा और जब तक हमारे काम चलते रहेंगे, और जब अल्लाह ताला रोकना चाहेगा तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे। जब तक अल्लाह चाहेगा हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, और जब अल्लाह चाहेंगे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इज़राइल आकर हमें और अपने साथ सफ़र में ले जाएंगे, और वो आखिरत का सफ़र होगा। और असल जो दिन है 50,000 साल का बड़ा दिन, और वो क़ियामत का दिन होगा। क़ियामत के दिन में नेकी और बदी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला करेंगे। उस फ़ैसले के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक होंगे। हमारी सारी मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह की मिल्कियत बाकी रहेगी। अल्लाह ताला उस वक्त में ऐलान करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अरे दुनिया में बड़ा बोलते थे, मेरा घर है, मेरा माल है, मेरा सोना है, मेरा चांदी है, मेरा बच्चा है, मेरी दौलत है,
दुनिया में तो बड़ा बोलते थे तुम लोग, आज बताओ आज के मालिक कौन है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की मिल्कियत का और आज की बादशाहत का और आज के इस दिन का मालिक कौन है? फिर अल्लाह ताला ही बोलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वो एक अकेले जबरूत वाले और इज़्ज़त वाले और क़हार वाले अल्लाह की है। इसीलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि सारी मिल्कियतें अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है, कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हमारे साथ तो नेकी है, ज़र्रा बराबर नेकी हमारे साथ रहेगी, ज़र्रा बराबर गुनाह हमारे साथ रहेगा। अल्लाह ताला के पास ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा, हमें गुनाह करके याद भी नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह की किताब में लिखा हुआ रहेगा। हमने नेकी कर दी और हमें याद नहीं है, लेकिन अल्लाह की किताब में लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाते फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर नेकी हो, ज़र्रा बराबर गुनाह हो, वो आप लोगों के सामने आना है और उसका बदला अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलना है। तो क़ियामत के दिन हमारी मिल्कियतें ख़त्म हो जाएंगी। सब हो जाएगा तो फ़ोन कर देना या मैसेज डाल देना, क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, क़ियामत का दिन ऐसा दिन है, अल्लाह ताला बोलेगा कि तुम्हारी मिल्कियतें कहाँ हैं? तुम तो ये चाहते थे कि मेरा फ़लाँ, मेरा फ़लाँ, मेरा ये है, मेरा वो है, और आज बता दो तुम्हारा क्या है। तो हमारे साथ कोई चीज़ जाने वाली नहीं है और हम खाली हाथ अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। दुनिया की कोई साज़ो सामान हमारे साथ नहीं जाएगा, हम सिर्फ़ अपने अमाल के साथ जाएंगे, अच्छे हो या बुरे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत बाकी रहेगी। तो हमें ये अक़ीदा रखना है, सारी ज़मीन के मालिक अल्लाह, सारे आसमानों के मालिक अल्लाह, सारे इंसानों को रोज़ी पहुंचाने वाले मालिक अल्लाह और सारी मखलूक को रोज़ी पहुंचाने वाले मालिक अल्लाह, और सारी कायनात में जो कुछ होता है उसका इल्म रखने वाले मालिक अल्लाह, और ये सारी चीज़ों की मिल्कियत रखने वाले अल्लाह। अल्लाह ताला के नज़दीक ये पूरी कायनात की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, और पूरी कायनात की ताकत अल्लाह के ताकत के सामने मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं है। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की मिल्कियत बड़ी है, अल्लाह की कुदरत बड़ी है, अल्लाह के ख़ज़ाने बड़े हैं, अल्लाह की शान बड़ी है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह का काम बहुत बड़ा है, अल्लाह का काम बहुत बड़ा है। जो हमारे काम हैं वो सब छोटे काम, जो हमारे काम हैं वो सब छोटे काम हैं। अल्लाह का काम बहुत बड़ा है, अल्लाह का दीन बहुत बड़ा है, अल्लाह का कलाम बहुत बड़ा है, और इसी तरीके से अल्लाह का हुक्म बहुत बड़ा है। दीन की मजलिसों में बैठकर ये चीज़ हमारे अंदर उतरना है, ताकि अल्लाह ताला की कुदरत और उसके हुक्म का बड़कपन हमारे अंदर आ जाए। हम ये सोचने लगे ये मेरा, कि जिस चीज़ को हम अपना मेरा समझेंगे और वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम ये समझो मेरा अल्लाह है तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम कहो ये नेकी मेरी है तो तुम्हारी नेकी तुम्हारे साथ रहेगी। अगर तुम कहो ये दीन मेरा है तो ये दीन तुम्हारा तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम
वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है और हमारा दीन हमारे लिए। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। अगर कोई कहे अल्लाह मेरा, तो अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अगर कोई कहे दीन मेरा, दीन कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अगर कोई कहे नेकी मेरी, तो नेकी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। नेकी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। गुनाह ख़त्म हो जाएगा, असबाब गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। जब आदमी मौत के घाट उतरेगा, असबाब गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन गुनाह बाकी रह जाएगा और गुनाह उसको सताएगा और उसको जहन्नम तक ले जाएगा, उसको जहन्नम तक ले जाएगा। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह ताला की कुदरत कैसे हमारे दिमाग में आए, अल्लाह ताला की कुदरत कैसे हमारे जहन में आए, अल्लाह को हम कैसे अपनाने वाले बने, अल्लाह को हम कैसे राज़ी करने वाले बने, उसकी क्या मेहनत होगी आखिर, उसकी क्या मेहनत होगी आखिर। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक बर्फ़ की सिल्ली है। पानी के डब्बे में डाल दो, पानी ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ घुल जाएगा। ज़मीन पर डाल दो, बर्फ़ घुल जाएगा, रास्ता चढ़ने वालों के लिए कीचड़ हो जाएगा। जब बर्फ़ बनकर तैयार हो गया, उसे घलना ही गलना है, घुलना ही घुलना है। और इसी तरह से जब हम इंसान बनकर दुनिया में पैदा हो गए, सांस ले रहे हैं, एक एक सांस हमारी फरिश्ते गिन रहे हैं। हम सो जाते, हम नहीं गिनते। हम काम में लगे हुए, हम नहीं गिनते। हम दुनिया के कामों में मशगूल हैं, हम नहीं गिन सकते, लेकिन फरिश्ते गिन रहे हैं। अल्लाह ताला के पास हमारी गिनती मालूम है, कितनी सांस ये लेना है और कितनी सांसों के बाद और इसको आखिर करना है। अंदर की सांस अंदर रह जाएगी और बाहर की सांस बाहर रह जाएगी और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए क्या तैयारी है हमारे पास, उसके लिए क्या तैयारी है। उसके लिए हमने क्या छुपा के रखा है। सूरह फातिहा में रोज़ाना तो हम याद करते हैं, क़ियामत के दिन का अल्लाह मालिक है, क़ियामत के दिन का मालिक अल्लाह है, तो उस दिन के लिए क्या तैयारी है, उस दिन के लिए क्या तैयारी है। ये जो सूरह फातिहा है हमारे लिए बेहतरीन दावत है। ये जो सूरह फातिहा है ये हमारे लिए दावत है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होगी। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, के सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी। सूरह फातिहा एक दावत है, सूरह फातिहा और एक याद रखने वाली चीज़ है। सूरह फातिहा का हर जुमला हमारी ज़िंदगी में उतारने के लिए है, हमारी ज़िंदगी में उतारने के लिए है कि हम समझ रहे हैं कि घर के मालिक हम हैं, चीज़ों के मालिक हम हैं, सामान के मालिक हम हैं, सोने के मालिक हम हैं। नहीं नहीं, और जैसे ही हमारी रूह निकलेगी उसका मालिक कोई और हो जाएगा। हम तो सिर्फ़ अपनी नेकी के मालिक हैं, हम तो उस चीज़ के मालिक हैं और जिसको हमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। हम तो उस चीज़ के मालिक हैं और जिसको खाकर ख़त्म कर दिया। हम तो उसके मालिक हैं और जिसको पहन कर पुराना कर दिया। अगर बचा हुआ है तो दूसरों का है, पहन कर पुराना करके फेंक दिया वो अपना है, खाकर ख़त्म कर दिया वो अपना है, अल्लाह के रास्ते में सदका देकर और ख़र्च कर दिया वो अपना है। जो नेकी कर ली वो अपनी है और बाकी सब दूसरों का है।
बाकी सब दूसरों का है। ये चीज़ कब समझ में आएगी? ये बात कौन समझाएगा? ये बात समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बात समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया में आ गए, वक्त तो गुजार लिया, ख़त्म हो गई। मेरे अजीज़ सामीन, ये कोई हैवानी ज़िंदगी नहीं है जो ख़त्म हो जाएगी। ये नबातात की ज़िंदगी नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। ये जमादात की ज़िंदगी नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। और ये तो औलाद आदम की ज़िंदगी है। तो इसे तो मरने के बाद में असल ज़िंदगी आनी बाकी है। मरने पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, मरने पर ज़िंदगी शुरू है। मरने पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, बल्कि मरने पर ज़िंदगी शुरू है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान के लिए भेजा है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मिल्कियत को पहचानने के लिए भेजा। याद रखो, क़ियामत के दिन के मालिक अल्लाह हैं। जो चीज़ें तुम्हारी हैं वो एक दिन छूट जाएंगी। जब हम आ रहे थे सोमालिया से, एक बैग हमारा छूट गया और उस बैग में बिस्तर था, उस बैग में पानी गर्म करने का हीटर था और उस बैग में पानी गर्म करने की केटली थी। और हम समझ रहे थे ये हमारी है। हम सोच रहे थे और इसको जमात में बिछा कर सोएंगे, और इसके बारे में सोच रहे थे हम उसमें पानी गर्म करके पिएंगे। हम उसके बारे में सोच रहे थे और इसमें पानी गर्म करके नहाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट में छूट गया। हम तो सोच रहे थे हम उसके मालिक हैं। दुनिया में ही कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, किसी की चाची मर गई। दुनिया में ही लोग छोड़कर चले जाते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारा अपना अपनी नेकी है जो साथ जाएगी। हमारा अपना वो है जो सदका करके अल्लाह की बैंक में जमा कर दिया, वो अपना है। खाकर ख़त्म कर दिया, वो अपना है। पहन कर पुराना कर दिया, वो अपना है। बाकी सब दूसरों का है। और वो भी इसी धोखे में है, वो भी इसी धोखे में है कि जब ये मरेंगे तो हम लेंगे। वो भी इसी धोखे में है कि ये मरेंगे तो हम लेंगे। एक दिन आएगा वो भी छोड़ देंगे और वो भी चल बसेंगे और फिर दूसरों के हवाले हो जाएगा, दूसरों के हवाले हो जाएगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि जिन चीज़ों को हम समझते ये मेरी है, दुनिया में कोई चीज़ अपनी नहीं है। अपनी चीज़ सिर्फ़ अपनी नेकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को याद दिलाने के लिए रोज़ाना नमाज में ये हुक्म दिया कि सूरह फातिहा पढ़ो और उसमें इस बात को याद रखो, मालिक यौमिद्दीन, कि बदले के दिन का मालिक अल्लाह है, क़ियामत के दिन का मालिक अल्लाह है। तुम्हारी मिल्कियत कोई मिल्कियत नहीं है, असल मालिक अल्लाह है। अब भी अल्लाह मालिक है, जब भी अल्लाह मालिक है। जब हम दुनिया में नहीं थे तब भी अल्लाह मालिक था, जब हम दुनिया से चले जाएंगे तब भी अल्लाह मालिक है। और सारी चीज़ों के मालिक अल्लाह हैं। अल्लाह जिस चीज़ को जैसा तसर्रुफ़ करना चाहे अल्लाह अपने फ़ज़ल से तसर्रुफ़ करेंगे, अपने फ़ज़ल से बदलेंगे। जिसको ज़िंदगी देना चाहे ज़िंदगी देंगे, जिसको मौत के घाट उतारना चाहे उसे मौत देंगे, जिसे खुश रखना चाहे उसे खुश रखेंगे, और जिसे गमगीन करना चाहे उसे गमगीन करेंगे। एक ही महल्ले में एक किनारे पर शादी हो रही है और एक किनारे पर जनाजा है, और एक ही महल्ले के अंदर एक आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ है और एक आदमी घर में और मज़े से गुनाह कर रहा है। एक ही महल्ले में कोई आदमी मालदार लखपति करोड़पति है और उसी महल्ले में और एक ऐसा भी गरीब है और शाम को और उसके घर में खाना भी नहीं पक रहा है। अल्लाह अपनी कुदरतों से सारी कायनात को चलाने वाले, किसी को मालदार रखते, किसी को गरीब रखते,
किसी को खुशी में रखते, किसी को गम में रखते, और किसी को बीमार रखते, किसी को शिफा में रखते, किसी को अस्पताल में रखते, किसी को घर में रखते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, किसी को नेकी में रखते और किसी को गुनाह में रखते। ये फ़र्क हमारी नीयत का होगा, ये फ़र्क हमारी नीयत का होगा। नेकी करने की नीयत करेंगे, अल्लाह नेकी की तौफीक देंगे। नेकी करने की नीयत नहीं करेंगे, फिर जो कुछ है वो गुनाह ही होता रहेगा। नेकी करने की नीयत नहीं करेंगे, जो कुछ होगा और वो गुनाह ही होता रहेगा, गुनाह ही होता रहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, नेक बनने की नीयत करना, क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने की नीयत करना, नेक बनने की नीयत करना, नेक बनाने की नीयत करना, ख़ुद को नेक बनाना और अपनी औलाद को नेक बनाना और अपने दोस्तों को नेक बनाना, अपने रिश्तेदारों को नेक बनाना, जिन लोगों से हम मिलते और उनको नेक बनाने की मेहनत करना, मेहनत करना। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद इब्राहीम के अलावा सब उसी ज़ौजा से हैं। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर वो ईमान कबूल करे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा शक्ल का एक आदमी गारे हिरा में मिला है, तो अम्मा जान ने कहा कि हाँ, ये वही मलक है, ये वही फ़रिश्ता है जो पिछले ज़माने में नबियों के पास आया करता था। आपकी उम्र बड़ी थी, आपकी उम्र 15 साल बड़ी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 15 साल छोटे थे, 15 साल छोटे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की थी, तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 55 साल थी, यानी कि 15 साल बड़े थे। तो उन्होंने बताया कि ये वही मलक होगा, ये वही फ़रिश्ता होगा जो नबियों पर आता है। आप रिश्तेदारी को जोड़ने वाले हैं, आप नेक आदमी हैं, सदका करने वाले हैं, सच्चे हैं और जो है अमानतदार हैं, और आपके लिए अल्लाह ने नबूवत का इंतखाब किया होगा, आप अल्लाह के नबी हैं और मैं आप पर ईमान लाती हूँ। ईमान लाने के बाद उन्होंने उनके ताल्लुक़ में, उनके मुताल्लक़ में तकरीबन के 20 लोगों को और ईमान में दाखिला कराए। उनकी सहेलियाँ, उनकी बांदियाँ, उनके पड़ोस की औरतें, कि उनको वो लोग जो है दीन में आने का ज़रिया बने। जो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इस्लाम की पहली शहीद हैं, मर्दों में भी कोई पहले शहीद नहीं है कि औरतों की शहादत सबसे पहले है इस उम्मत की। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मेहनत पर ईमान में दाखिल हुई। बातें तो बहुत करते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, फजूल बातें करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, जोड़ों की बात करेंगे, शादी ब्याह की बात करेंगे, सास बहू की बात करेंगे, लेकिन दीन की बात नहीं करेंगे। आजकल की औरतों का ये फैशन हो गया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की दावत पर शुरू ज़माने में और जो है 20 औरतों ने और ईमान में दाखिल। ये तो बुनियाद है हमारी, इस्लाम की बुनियाद है वो। औरतें अगर चाहें अल्लाह की कुदरत को समझें, अल्लाह की मिल्कियत को समझें, दुनिया के छोड़ के जाने को समझें, अपने महल्ले में, पड़ोस में
जिन लोगों से आपस में बात करते हैं वे उनसे दावत की बात करें, इज्तिमा में आने की बात करें, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की बात करें, घर में कुरान की बात करें, आपस में बात करें तो ये बात करें वे तुम्हारे कितने पारे हो गए। तुमने क्या पकाया आज, ये तो चलता ही है। तुमने क्या पकाया आज कहाँ जाने का इरादा है, ये बातें तो चलती रहती हैं। तो ये भी तो पूछ लिया करो, ज़ोहर हो गई तुम्हारी? उन्होंने कहा नहीं हुई। अल्लाह, तो 3 बज गया, अभी ज़ोहर नहीं हुई तुम्हारी? ज़ोहर पढ़ो ना, ज़ोहर पढ़ो ना। मैंने घर की तालीम हुई तुम्हारी आज? मैंने कहा तालीम नहीं हुई। ओहो, कितना नुकसान हो गया तुम्हारा, तुमने घर में तालीम नहीं करे। अल्लाह, आज तो गश का दिन था, बच्चे को भेजा तुमने? अरे आदिल को भेज देती, गश कर आता। ने कहा नहीं, वो तो घूमने गया। ओहो, बच्चे को क्यों खामखा बेकार करती हो, कम से कम उसको भेजो, हफ्ते में 1 बार 2 घंटा गश कर ही आवेगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बातें ऐसी भी तो चला करें, बातें ऐसी भी तो होती हैं। लोग ये समझते हैं भाई दावत की मेहनत का मतलब ये है कि सिर्फ जमात बन के जाएंगे, मशवरे के पर्चे में तय होकर आएगा, जब भी हम मुज़ाकरा करेंगे और बाकी दीन की दुनिया की बातें करते रहेंगे। नहीं नहीं मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि जो लोग अल्लाह को क़ियामत के दिन का मालिक समझेंगे और जिन लोगों को क़ियामत के दिन में जाना है और जिन लोगों को क़ियामत के दिन हिसाब देना है, और वो अपनी ज़िंदगी की हर वक्त की घड़ी को और नेकी बनाने की कोशिश करेंगे। औरतों की नेकी ऐसी बनेगी, जब भी वो ज़बान से कोई बात करें, दीन की बात करें, अल्लाह की बात करें, अमल की बात करें और खैर की बात करें। करोगे इंशाअल्लाह? तो इसलिए आप लोग अब करो इंशाअल्लाह कि कौन कौन आपस में तज़किरा करके, आपस में कौन कौन तज़किरा करके नाम लिखाते हैं अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। कौन इरादा करते हैं सच्चे दिल से कि मैं नेकी का इरादा करती हूँ, अल्लाह नेक अमल की तौफीक देंगे। कौन बहन ऐसी है जो 3 दिन के लिए, अशरे के लिए, 2 महीने के लिए, चिल्ले के लिए, कौन कौन तैयार हैं? इरादे करो और पूरी ज़िंदगी दीन के मुताबिक कौन ज़िंदगी गुजारेंगे, नियत करो। और अल्लाह के मालिक होने को कौन कौन समझेंगे, अपने घर जाकर कौन कौन बोलेंगे, इस बात की भी नियत करो। देखो आपके सामने ही हमारी जमात 2 महीने के लिए निकली, तुम्हारे सामने देखते देखते ही हमारे 2 महीने गुजर गए। मस्जिद में हमें लोग बोल रहे हैं, अरे मुफ्ती साहब, ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम अभी 2-4 दिन पहले चले गए, तुम वक्त पूरा करके भी आ गए। बताओ, सोमालिया इतनी दूर जाके वापस आ गए और हम जहाँ गए वहीं हैं, जहाँ खड़े थे हम वहीं हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि देखो आपकी मौजूदगी से हम गए भी और आए भी और वक्त भी पूरा हो गया, लेकिन आप लोग भी नियत करेंगे, निकलेंगे तो आपसे भी अल्लाह ताला दीन का काम ले लेगा। बस पूरे बयान का ख़ुलासा यही है कि हम रोज़ाना याद करते हैं मालिक यौमिद्दीन, क़ियामत के दिन का मालिक अल्लाह है और उस क़ियामत में हमें भी जाना है। उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है, और उसकी तैयारी ये है कि बस कि हम अपनी नेकी साथ रख लें, अब अपने अल्लाह को साथ रख लें। दुनिया की सारी चीज़ें, दुनिया की सारी मिल्कियतें ख़त्म हो जाएंगी, छूट जाएंगी, हमारी नेकी ख़त्म नहीं होगी और हमारा अल्लाह हमें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। उसकी मेहनत ये दावत वाली मेहनत है। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। देखो हम दुआ करके निकलते हैं और अभी मगरिब के फ़ौरन बाद कि हमारा सफ़र भी है, तो हमारी मस्तूरात भी इंशाअल्लाह तैयार भी होने का है जी। तो हम दुआ करके निकलते हैं। आप लोग एकदम नहीं निकलना, आप लोग नाम लिखाना अपने पर्चे में, और जो है नाम लिखाकर सच्चे दिल से नियत भी करना, और फिर इंशाअल्लाह मजलिस ख़त्म की दुआ पढ़ के और फिर निकलना इंशाअल्लाह। और हमारे लिए भी दुआ करो, अल्लाह हमारे सफ़रों को भी आसान फरमाए, और हम आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह आप लोगों को भी नेकी की तौफीक दे, भलाई की तौफीक दे। अल्लाह अपनी रज़ा वाले कामों की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लें।
रब्बना अच्छा नहीं, पर्चा तो बाद में भी आ जाएगा मस्जिद में, नहीं दुआ के बाद पर्चा आ जाएगा कोई नहीं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह, इस मजलिस में जितनी बैठी हैं अल्लाह सब बैठने वालों को कबूल फरमा, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, सबके घरों में बरकत फरमा, सबकी नेकियों में बरकत फरमा। अल्लाह सबकी नेक नीयतों में बरकत फरमा। अल्लाह जो जो बहनें नाम लिखाएंगी सच्चे दिल से इरादा करेंगी, अल्लाह उन्हें, उनकी औलादों को, उनके घरों को, उनके मालों को, उनके जानों को बेइंतहा कबूल फरमा, बरकतें वाली बना दे, खैर वाली बना दे, शिफा वाली बना दे। अल्लाह हमारी जमात के सफ़र को भी आसान फरमा। अल्लाह जो बात कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बग़ैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह तेरी कुदरत को, तेरी मिल्कियत को, तेरी मालिकियत को अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम दीन से, दीन की मेहनत से दूर हैं, अल्लाह तो हमें समझ दे दे, हमें नेक नियति की तौफीक अता फरमा, अच्छे काम की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे दीन के रास्ते में निकलने की तौफीक दे, खर्च करने की भी तौफीक दे, तुझे राज़ी करने वाले अमाल की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें खिलाया पिलाया, हमसे मोहब्बत किए, हमारे जमात के पास बैठे, बात सुने, मुसाफ़ा करे, अल्लाह उन सब को दुनिया और आखिरत में भलाई नसीब फरमा, उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, आज की इस तश्कील को, अल्लाह इस मजलिस को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।